असम के जंगल और चाय बागानों से आज एक आवाज उठ रही है, हमें एसटी स्टेटस दो। लेकिन सवाल यह है, ये लोग एसटी क्यों मांग रहे हैं? सरकार अब तक इस मुद्दे पर क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्रोटेस्ट असम के पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल सकता है? नमस्कार, मैं हूं करण और आज हम बात करने वाले हैं असम के उन लोगों की जो देश के चाय के बर्तन भरते हैं लेकिन खुद के अधिकार के लिए आज सड़कों पर है। आदिवासी और मरान कम्युनिटी। हु आर द आदिवासी एंड मरान कम्युनिटी? आप लोगों को बता दूं, असम के टी ट्राइब आदिवासी उन लोगों के वंशज है जो ब्रिटिश रूल के दौरान 19वीं सदी में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से असम के चाय बागानों में मजदूरी के लिए लाए गए थे। आज असम में इन लोगों की पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज़्यादा है। स्टेट की इकोनॉमी में इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। असम की इकोनॉमी में टी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए जानते हैं असम के टी इंडस्ट्री के बारे में। असम को भारत की टी कैपिटल भी कहा जाता है। भारत की कुल चाय उत्पादन का लगभग 50 से 55% असम से आता है। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी बड़े हैं दोस्तों। मजदूरों की औसत डेली वेज मुश्किल से 250 रुपया ही मिलता है। शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा बहुत कमजोर है। हालांकि इस टॉपिक पे डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। असम की इकोनॉमी में चाय इंडस्ट्री बैकबोन की तरह है। ये स्टेट को रोजगार, राजस्व और बेसिक पहचान तीनों देता है। लेकिन अगर सरकार ने मजदूरों की स्थिति, क्लाइमेट इम्पैक्ट और मार्केट रिफॉर्म्स पर ध्यान ना दे तो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री मुश्किल में पड़ सकता है। इसी तरह मरान कम्युनिटी असम की एक पुरानी एथनिक ग्रुप है। इनका अपना कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल है। दोनों कम्युनिटीज का ये कहना है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी में लाया जाए ताकि उन्हें एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। मेन इशू, प्रोटेस्ट एंड डिमांड्स। हाल ही में इन दोनों कम्युनिटीज ने असम के कई डिस्ट्रिक्ट्स में मास प्रोटेस्ट किए। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर जैसे एरियाज में लोग सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि सरकार ने बार बार एसटी स्टेटस देने का वादा किया लेकिन अब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ। प्रोटेस्टर्स ने कहा, 70 साल से चाय बनाते आए पर हमें पहचान नहीं मिली। उनका डिमांड सीधा है, एसटी स्टेटस तुरंत इंप्लीमेंट करो वरना प्रोटेस्ट और भी बड़ा होगा। सरकार ने 2016 में प्रपोजल रखा था कि असम के 6 कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बोडो, कोच राजवंशी, थाई, अहोम, सूतिया, मोरान और आदिवासी, जिनको टी ट्राइब भी बोला जाता है। लेकिन इसे लेके बहुत कंफ्यूजन और ऑपोजिशन हुआ था, क्योंकि अगर नए ग्रुप्स को एसटी स्टेटस मिलता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज के रिजर्वेशन कोटा में कमी आ सकती है। इसी वजह से यह बिल अब तक पेंडिंग है। अब लोग कह रहे हैं, प्रॉमिस नहीं, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। रिसेंट वीक्स में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, दिसपुर सेक्रेटरिएट के बाहर मार्चेस किए। महिलाओं, स्टूडेंट्स और टी गार्डन के वर्कर्स ने एक साथ मार्च किया जिसमें लिखा था, नो मोर वेटिंग एसटी नाउ। चाय बनाने वाले भी अपने हक मांग रहे हैं। वाई एसटी स्टेटस मैटर्स? अब सवाल उठता है, ये एसटी स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसटी लिस्ट में आने से एजुकेशन में सीट रिजर्वेशन मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में कोटा मिलता है और सबसे जरूरी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। आज भी टी गार्डन के मजदूरों में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे है और उनके बच्चे हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ये डिमांड सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं, ये एक सोशल जस्टिस का इशू है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डिमांड पूरी होती है तो असम के रिजर्वेशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको 2026 के इलेक्शन के लिए वोट इशू बना रहे हैं। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या सरकार सच में एक्शन लेती है या फिर ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा होता है। ये प्रोटेस्ट हमें एक चीज याद दिलाता है कि जिनके हाथों से हमारी चाय बनती है उनका भी सम्मान और अधिकार उतना ही जरूरी है। आपको क्या लगता है, असम के आदिवासी और मरान कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही फेक बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।